हाँ, शरीफ शो के साथ उमर शरीफ हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। जितने लोग देख रहे हैं उन देखती हुई आंखों का एहसान है मुझ पर, वरना आजकल कौन किसको देखता है। आजकल तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो मुसाफिर को नहीं देखता कहाँ गया। उतारते वक्त नहीं रुकते, चलते वक्त नहीं रोकते, मुसाफिर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, गाड़ी चल रही है तो गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए, पहिया नहीं रुकना चाहिए। पहिए को कभी नहीं मत रुकने दो। पहिया रुकेगा तो हमारी सारी चीज़ें रुक जाएंगी, क्योंकि यही हमारी सिक्योरिटी है, हमारी और हमारे मुल्क की। जब हम ये चीज़ें देखते हैं दूसरे ममालिक में कि उन ममालिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ के लोगों को मुफ्त मिलती हैं, जैसे इंग्लैंड है, वहाँ पे दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। अगर किसी के पास घर नहीं है, होमलेस हैं, तो उनको घर मिलेगा, जॉबलेस है तो उनको वजीफ़ा मिलेगा, बीमार हैं तो इलाज हुकूमत कराएगी, 18 साल तक बच्चे को पढ़ाएगी हुकूमत। यही वजह है कि वहाँ के बच्चे माँ बाप से ज़्यादा हुकूमत का एहतराम करते हैं, और ये हमारा ही तरीक़ाकार है, हमारे ही खुलफ़ाए राशिदीन का है, हमारे ही इस्लाम की बात है। ये ज़कात, ये फ़ितरा, ये खैरात, उसी से हुकूमतें चलती थी पहले। हम प्रॉपर ज़कात भी नहीं देते हैं, और वहाँ पर जो लोग कमाते हैं वो प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स देते हैं। तो अगर हमारा मुल्क आवाम को, उन बच्चों को शुरू से ही लुक आफ्टर करे, उनका ख्याल करे, उन्हें तालीम दे, उन्हें पैसा दे, उन्हें पढ़ाए, उन्हें जॉब्स दे, तो फिर आपको सड़कों पर ये टायर जलते हुए, ये लूट मार, ये हंगामा आराई कभी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आप उनको उनके बुनियादी हुकूक दे चुके हैं। तो बात आकर के यहाँ हो रही है कि हमें बुनियादी हुकूक चाहिए। आप शादी करते हैं बड़े शौक से, लेकिन आपको पता नहीं होता आप घर में क्या ला रहे हैं। यानी शौहर के आने से पहले फ्रेश, खूब मेकअप वेकअप, बुंदे पहन के देख रही हैं, कपड़े चेंज कर रही हैं, एक दूसरे बता रही हैं मैं यूँ गई, यूँ चली, ये हुआ वो हुआ, हम सब लोग इतने खुश हो, माय गॉड। इतनी बातें करती हैं, इतनी बातें, इतनी सहेलियों को सुकून, फ़ोन करके और तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है, अबू ठीक है, सब इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। चाय ले लो, मैंने कहा कुछ समोसे मंगा लेते, कुछ कर लेते हम लोग आपस में, थोड़ा सा हल्का हाइटी कर लेते, कुछ कर लेते। ये सब कर रही है शौहर के आने से पहले। शौहर आने वाला है, फटाफट मुँह धो लेंगी किसी पुराने से साबुन से, उसमें से एक सख्त सा मुँह निकल आएगा, उसके फिर एक दुपट्टा बांधेगी वो, और इस पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। अब मियाँ को ये टेंशन देनी है कि असल में मैं ये हूँ, ये नहीं कि वो बेचारा पहुँचे तो उसे भी फ्रेश मिले। मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करें और पूछें आप चाय पिएंगे। हालांकि वो नहीं पिएगा, क्योंकि वो किसी के साथ चाय पी के आया है पहले। ये भी खराबियों में खराबियाँ, लेकिन पूछना तो है हमने। तो हमसे भी पूछगछ होती है, यार इतनी बातें करते जाते हो तुम्हें ख्याल नहीं रहता कि ब्रेक भी लेनी होती है भाई। छोटे सा ब्रेक लेते, वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला अपने मेहमान के साथ शुरू करते हैं। स्टे विद अस। तुम ऐसे ही मेरे पास से चली जाती हो, ये भी नहीं बताती कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। अच्छा, ओह थैंक यू, तुम भी आज अच्छी लग रही हो, आज काफ़ी नीचे आई हुई हो, क्या बात है। चलो ऊपर जाओ। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिनको मैं बुला रहा हूँ अपनी मेहमान को, वो इस वक्त जो हैं सिंध गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर को देख रही हैं, उसके मिनिस्टर हैं और वज़ीर हैं और हाउसवाइफ भी हैं और ज़ाहिर खातून भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे काम वो कर रही हैं। लेकिन ये तो बेहतर होगा कि उनके साथ ही हम बैठ करके आमने सामने बात करें। आपकी भरपूर तालियों में बेगम नरगिस एंडी खान। खुशामदीद कहता हूँ आपको शरीफ शो में। थैंक यू।
और मशकूर हूँ कि आप वक्त निकाल के तशरीफ लाएं, क्योंकि गो कि आप बेइंतहा मसरूफ़ हैं, ज़ाहिर है वजारत है आपके पास, और बस वजारत जब को अवामी शो होते हैं तो फिर जाहिर है कि हमें अवाम का भी ख्याल रखना पड़ता है, जी जी। वक्त निकालना पड़ता है। आपके जो शौहर हैं वो भी बड़े पुराने, बड़े ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं, और बड़ा नाम है उनका, प्रोफेसर एंडी खान, और गवर्नमेंट में भी रहे हैं और अभी भी हैं सियासत में, और आप भी सियासत से वाबस्ता हैं, तो बच्चे भी सियासी हैं? बच्चे देखिए, एक जब घर सियासी होता है तो कुछ ना कुछ उसमें समझ लें खून में शामिल हो जाती हैं तमाम चीज़ें हैं, तो वो तो नज़र आती हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल सियासत में अभी बच्चे नहीं हैं। मतलब आप लोग अगर घर में कोई काम ना हो तो आपस में सियासत करते हैं? नहीं, सियासत करने की, अब तो घर हो चाहे बाहर हो, सियासत है, हर जगह होती है। या बीवी में भी सियासत होती है, बहन भाइयों में भी होती है, दोस्तों में भी होती है, हर जगह आजकल सियासत होती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर ये कितना मुश्किल होता है कि बीवी भी सियासतदान हो और मियाँ भी सियासतदान हो। अब एक सियासत वो चल रहा है, एक बीवी चल रही है, बिल्कुल, और बच्चे अलग सियासी हुए हैं। सब है। और बच्चे कमरे में बैठे सोच रहे हैं मैं अम्मी की सियासत भी समझ गया हूँ और अब्बू की भी समझ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, होता है, ऐसा होता है, सियासी घरों में होता है ये मसला पेश आता होगा। बिल्कुल, कि बच्चे कहते हैं बस बस रहने दो, मैं समझ गया आपकी सियासत। अक्सर होता है ये, ऐसा होता है। आपको जब मिनिस्ट्री मिली, किन हालात से एकदम आपको, हालात कैसे मिले उस मिनिस्ट्री की जिसमें आप आई? देखिए, आप मुझसे पहले आप थे तो आपको भी कुछ हालात का अंदाज़ा होगा। अब ये है कि मैं आपको बताऊं, इस मिनिस्ट्री की जब आप बात कर रहे हैं तो हमारा देखें वेलफेयर स्टेट है ये मिनिस्ट्री जो है, मैं समझती हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव मिनिस्ट्री है, जिसका इससे पहले जो है आप अगर मैं जो बिल्कुल हकीकत पे नज़र डालते हुए और रोशनी डालते हुए आपको ये बताऊँगी कि इतना जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसको इतनी अहमियत नहीं दी गई है माजी, इसका कोई बजट बिल्कुल माजी में, और बजट भी नहीं था क्योंकि कोई इसको बेकार सी मिनिस्ट्री समझते थे। लेकिन ये एक कौमी खिदमत है, हर चीज़ दारोमदार, हमारा एक वेलफेयर स्टेट है और दारोमदार सारा जो है वेलफेयर पे, हर काम वेलफेयर से रिलेटेड है। तो मैंने जब मिनिस्ट्री को बड़ी खस्ता हालत में पाया था, मतलब मुर्दा हालत में समझ लें, तो उसको ज़िंदगी और जिला बख्शी है, बिल्कुल ज़िंदा हो गई है और माशाल्लाह से काम तेज़ी के साथ हो रहा है। स्कीम्स, डेवलपमेंट स्कीम्स आई हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स रखे गए जिसमें जो है अवाम की फलाह के लिए काम हो रहे हैं। नहीं, अवाम के लिए ऐलान होता है फलाह, नहीं काम हो रहा है, बिल्कुल। स्कीम्स रखने का मतलब ये काम, इससे 15 साल में पहले कोई स्कीम आई नहीं थी। ये स्कीमें तो आती हैं, ये बात ना करें। नहीं, आई नहीं थी ऑन रिकॉर्ड। हर रिकॉर्ड अगर मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड उठा के देखें, जब मैं आई, मैंने पूरे जो है सिंध का दौरा किया इस मिनिस्टर की हैसियत से, तो पता चला कि डिपार्टमेंट के लोग ही नहीं जाते थे कभी जो है कराची से बाहर। तो ये बड़ी जो है मैं कहती हूँ कि बेबसी का आलम था। आपको मतलब कराची में कर रहे हैं? मिनिस्ट्री थी कराची हैदराबाद तक था, महदूद तक रखा था इसको। थोड़ा सा भी, और थोड़ी देर पूरा नहीं, उसके अलावा नहीं था कि अब मैंने जो है जैकबाबाद, कंदकोट, कंबर शदाद कोट, अब कहाँ नहीं गई हूँ, नो, मैं सब जगह गई हूँ, दौरे किए हैं, क्योंकि सोशल वेलफेयर जो है वो ऑफिसों में बैठ के नहीं होता, वो होता है फील्ड में, और फील्ड में जब तक आदमी नहीं जाएगा, आप ग्रास रूट पे नहीं देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स है, उस वक्त तक कैसे प्रॉब्लम का पता लगेगा? बिल्कुल प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप माशाल्लाह एमए हैं और पोजीशन में हैं माशाल्लाह, और इंग्लिश में आपने इंग्लिश पढ़ाती हैं आप माशाल्लाह? मैं पढ़ाती थी अब छोड़ दिया आप? अभी जाहिर है जब ये मिनिस्ट्री आ गई तो हाँ, मैंने प्रैक्टिस भी की है लॉ की 10 साल, फिर मैंने जो है OA लेवल्स के बच्चों को पढ़ाया है, फिर जो है डिफरेंट उसमें फील्ड्स में रही हूँ, नेचुरली मुंसलिक रही हूँ किसी ना किसी तरह से एजुकेशन। वर्कर वुमेन हैं आप? बिल्कुल वर्किंग वुमेन हो और होना चाहिए, और ये सिर्फ ये नहीं है। अच्छा, कोई नजरियाती इख्तलाफ है आपका अपने हस्बैंड के साथ? नहीं जी, मेरा कोई इख्तलाफात नहीं होता ना, सियासतदानों के इख्तलाफात तो हैं, ये तो 4 आदमी सही तरीके से नहीं बैठ पा रहे हैं कहीं। देखिए, इख्तलाफात होने से जो है चीज़ें बिखरती हैं, बनती नहीं है। ठीक है, तो आप अगर बनाना होता है तो फिर आपको इख्तलाफात राय ज़रूर होती है, लेकिन फिर आपको एडजस्टमेंट होता है। आप जब तक एडजस्ट नहीं करेंगे, अकोमोडेट नहीं करेंगे तो नहीं आगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। एक खातून की हैसियत से, अब ये एक मिनिस्ट्री एक तरफ रख दें, उसको आप डिफेंड कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ठीक है, अलग रख दें, एक खातून, आप बताइए चीनी खरीदने जाती गुस्सा आता है?
नहीं जी, वक्त के साथ सब चीज समझौता करना पड़ता है। नहीं, आप गुस्सा करके क्या करेगा? नहीं, नेचुरल बात बताएं। नहीं, जो नेचुरल है वो बताएं, अननेचुरल ना करें। नहीं, अननेचुरल नहीं करूँगी, बिल्कुल नेचुरल नहीं नेचुरल करूँगी। बताएं। उसके बारे में जब चीनी खरीदने जाती हूँ या ये मैं खुद भी आपको गवर्नमेंट देती है चीनी? देती हूँ। क्यों, गवर्नमेंट तो सबको ही दे रही है, खरीदते हैं। नहीं, आपको सप्लाई मिनिस्ट्रियों तो गवर्नमेंट करती है। नो नहीं, नो नो मिनिस्ट्रियों को चीनी मिनिस्टर, मिलती है। नो चीनी आपकी अपनी चीनी अपने पैसे से खुद लेनी पड़ती है। बिल्कुल खुद तो लेनी फिर आप पड़ती है। उस दर्द को तो महसूस कर लिया होगा आपने। मैं बिल्कुल एक खातून हूँ, मैं इस दर्द को समझती हूँ। बजट क्योंकि बनाती है ना औरतें। बजट, मैं घर का बजट भी खुद बनाती हूँ, तो मुझे और सौदा सुल्फ भी लेने कभी कभी जाती हूँ, तो बिल्कुल मुझे अंदाजा है कि गरीब के घर में क्या है। पेट्रोल तो आपका वो होगा ना, फ्री जो आप कार्ड में, पेट्रोल बिल्कुल फ्री है, तो फिर उसका तो आप पे असर कोई नहीं होगा। बिजली का बिल भी गवर्नमेंट देती है। बिजली का बिल भी गवर्नमेंट देती है। बिजली का बिल भी अभी फिलहाल मिनिस्ट्री में मिलता है। मिनिस्ट्री के दौरान तो सबको मिलता है, वो एक एंटाइटलमेंट। इसलिए फिर मिनिस्टर को कैसे एहसास होगा बिजली महंगी है, मिनिस्टर क्योंकि वो तो दे नहीं रहा हमेशा बिल। हमेशा मिनिस्टर थोड़ी रहता है, तो बिल नहीं दे रहा है, हमेशा थोड़ी रहता है मिनिस्टर। मिनिस्टर भी आवाम में से ही आता है। नहीं, आवाम में से आता है, लेकिन फिर आवाम पता है, वो ये नहीं है कि सदा का मिनिस्टर पैदा हुआ। आवाम में रहता नहीं है ना आके। नहीं, क्यों नहीं रहना शुरू करता है डिफेंस में, जाता है डिफेंस में। फर्क तो है ना। नहीं, फर्क नहीं है, आवाम आवाम है, चाहे आवाम वो मिनिस्टर हो चाहे वो आवाम हो, सब एक है, सब एक है। बिल्कुल। फिर अभी आप यहाँ से जाएंगी झंडे वाली गाड़ी में, ये लोग वैगन में जाएंगे। कोई बात नहीं, वैगन में भी जा सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। देखिए कोई ना कोई डिफरेंस तो है। अवाम में इंसान में कोई मतलब ये नहीं है। जाहिर है स्टेटस तो शुरू से है, कुछ ऊंचा नीचा हर जगह है, और हमेशा से है, जब से दुनिया है उस वक्त से है। मैं तो एक घरेलू खातून से बात करना चाह रहा हूँ। बात करें मिसेज। आपने वो रुख उधर मोड़ दिया। मैं भी तो चली रुख नहीं मोड़ा, मैं तो वो बात कर रहा हूँ। आप खातून के ऐसे से जवाब दें। मैं खातून मिनिस्टर की तरह रिएक्ट नहीं कर। बिल्कुल, आप मिनिस्टर होगा तो रिएक्ट करेगा, वो तो हो सकता है मुझे बंद। आपने मुझे कहा कि चीनी आपको गवर्नमेंट देती, तभी तो मैंने फिर उस पर बात पूछा। नहीं, मैंने ये पूछा कि सहूलतें क्या क्या कहा। देखिए, सहूलतें तो आप बिजली है, पेट्रोल है, बिजली है, पेट्रोल है, गार्ड है, प्रोटोकॉल है, बिल्कुल है, ये सारा कुछ तो सबको मिलता है। बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ, जब आप जाती हैं एज ए वुमेन, जब मैं बाजार जाती हूँ ना, तो गुस्सा चढ़ता है। जब मैं झंडे वाली गाड़ी में नहीं जाती हूँ, मैं घर की गाड़ी में जाती हूँ, ताकि कोई जो है असरअंदाज ना हो, आम औरत की तरह एक जाके जाती हूँ मैं, और जाके सौदा आम लाइन में किसी को बताती नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आप जाती हैं तो आपका दिल जलता है कीमतें देख के कि नहीं? आज से नहीं, वो तो हमेशा से जलता आ रहा है। हमेशा से जलता है। इस मुल्क में कभी हुआ ही नहीं, ये तो हमेशा से रहा है, आज नहीं हुआ। अब आप हमेशा महंगाई हमेशा से रही। हमेशा से मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि मैं एक खातून खाना हूँ, और मुझे पता है कि वक्त के साथ साथ हमेशा इंक्रीज हुई हैं कीमतें, कभी घटी नहीं है। तो मैं उसी लेवल पे बात कर रही हूँ। अच्छा, डॉलर कहाँ आती हैं तो डॉलर, जाहिर है डॉलर 80 रुपए का हो गया। क्या करें, मतलब मैं क्या करूँ? आप तो कुछ कर लेंगी, फिर मैं तो कुछ नहीं कर आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो हम लोग तो कुछ बेबस लोग हुए ना। देखिए ना, बेबस क्यों है? हमें अपने आप में, हम हर चीज हुकूमत पे, मैं कहती हूँ ना डाल। हाँ, नहीं डाले। इसके मैं हक में नहीं डाले, हमें खुद भी देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात का हक में, और मैंने ये किया काम, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमें हुकूमतों का, कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, हमें हुकूमत को परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। जो जायज काम है उसमें उसका हाथ बटाना चाहिए। बिल्कुल, हमें मुल्क समझ के काम करना चाहिए। ये बात यहाँ तक। देखिए, जब घर होता है इंसान का, और उसमें जाहिर है मुख्तलिफ जॉइंट फैमिलीज भी होती हैं और इंडिपेंडेंट फैमिलीज भी होती हैं, तो अगर घर में कोई भी चीज़ अपने तवाज़ुन से हटती है, तो हम ये तो नहीं करते ना कि घर में हम कुछ ऐसे हंगामे या इख्तलाफात पैदा, बल्कि कुछ कोशिशें करते हैं कि घर में जो है मसलहत की फजा कायम हो जाए। बिल्कुल, ये और हम यही चाहते हैं। मुल्क में बड़े बैठ के समझाते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि हमें मुल्क में भी जो है मसलहती फिजा कायम करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हम सबका है, सिर्फ हुकूमत का नहीं है। सही बात, ये सबका। हुकूमत तो आती है, जाती है, मुल्क तो अपनी जगह पर है, और हमें अपने मुल्क का ख्याल करना चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, 10 साल जब वकील रही आप, वकालत करती रही, मुकदमे लड़ती रही, तो क्या सा लगती है कि हम तो शोबिस के लोग हैं, हम तो ये बातें पूछते हैं कि हमने तो आप लोगों को देख करके एक्टिंग करनी होती है, भाई मिनिस्टर ऐसा होता है, वकील ऐसा होता है, फला ऐसा। तो ये जो वकील दिखाते हैं फिल्मों में,
ऐसे ही होते हैं नहीं अदालत? नहीं, ऐसे वकील ये ऐसे जज साहब, नहीं नहीं, जज साहब के सामने कोई इतनी जोर से बोलता है, बोल ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे तो मोहम्मद अली भाई बोलते थे, जज साहब, जज खड़ा हो जाता, जी भाई साहब। बिल्कुल सही, वो ड्रामा है। अब ड्रामे में और हकीकत में फर्क होता है ना। नहीं तो ये बनते कहाँ से ड्रामे? नहीं, कुछ उसमें से अक्स कर लेते हैं, लेकिन अच्छा, आराम से बात होती है हकीकत में अदालत। मबनी नहीं है। आपने ज्यादा केस कौन से डील किए? मैंने क्रिमिनल साइड पे ज्यादा प्रैक्टिस, क्रिमिनल पे? क्रिमिनल पे तो आप उसकी वकालत करते? वकालत करती। अच्छा, अगर आपको पता लग जाए कि वकील, आप एज ए एडवोकेट, आपको बताता है आपका क्लाइंट कि मैं आई एम गिल्टी, मैंने किया ये, फिर भी आप उसको सेव करेंगे? देखिए, नहीं, एक इस पे हाँ करेंगे ना? मैं आपको एक बात बताऊं कि जाहिर है वकील का पेशा होता है डिफेंड करना। आप अपनी जो है क्लाइंट को डिफेंड करना है, वरना वो क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहा। अगर आपको डिफेंड नहीं करना है, मैं आपको वही सवाल पे आ रही हूँ आपके, कि अगर आपको डिफेंड नहीं करना, आप वो केस ना लें। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, और अगर आपको एक पता है इंसान, guilty- आप मेरी बात को समझ ले, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। नहीं, मैं समझ गई कह रहा हूँ कि अगर वो है तो आप फिर भी डिफेंड करेंगे। इफ ही इज गिल्टी, आप कौन फिर वो गिल्टी कहाँ ही है? होता है तभी तो डिफेंड किया जाता है। नहीं अगर तो- गिल्टी नहीं है तो तब भी डिफेंड करेंगे, गिल्टी है तब भी डिफेंड तो करेंगे। वो वकील उसे क्यों बेगुनाह साबित करने पे तुला हुआ और अक्सर निकाल के भी ले इसलिए जाता? कि वो उसको फीस लेता है उससे। तो फीस के लिए कर रहे हैं बिल्कुल ना? फीस के लिए हाय, करता हाय, है। हाय। ये मुल्क में हर चीज पैसे के लिए की जाती है। जो कत्ल होते हैं वो क्यों होते हैं? जो हर चीज होती है वो पैसों क्यों के होता है? लिए? ऑफ कोर्स पैसों के लिए करते हैं लोग, ज्यादातर लोग बिल्कुल कि ये पैसों हर के लिए चीज होता है। देखे ना। अब अगर कोई चीज होती है, गलत काम होते हैं, किस लिए होते हैं? कुछ तो शौकिया करते हैं नहीं, शौकिया कोई गलत काम नहीं। भाई। शौकिया लोग जो बड़े घरों के बच्चे हैं, नहीं। वो 200 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, गरीब आदमी को मारा, वो निकल गया, पकड़ने वाला कोई नहीं। देखो वो तो एक एक्सीडेंट है, उसको दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन वो ताकत के नशे में चला रहा है ना गाड़ी। नहीं, ताकत के नशे में नहीं, वो चला रहा है, उसको उसके माँ बाप की गलती है, उसको फैसिलिटीज ऐसी दे दी हैं, तरबियत नहीं की है, तो वो अलग चीज आ जाती आप जब पैदा हुई, मुंह में कौन सा चमचा था? चांदी का, सोने का, हीरे का, तांबे का, पीतल का या सिल्वर का? है। सच बात बता दूं, हाँ बताएं। विद अ सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून। या देखिए ना आप, इसका मतलब हुआ एक मुतवस्सित तबके से आपका ताल्लुक, बिल्कुल मिडिल क्लास में। बिल्कुल। जो मिडिल क्लास आदमी आता है ऊपर, वो डेफिनेटली वो यहाँ तक पहुँचता है तो उसकी एक ऑनेस्टी उसके साथ चल रही होती है, और एक अरसा उसने जब गुजारा होता है तो इसका मतलब है कि इसने शॉर्टकट भी नहीं मारा। देखिए ये चीज़ होती है कि इंसान को जब सब कुछ देखा हुआ होता है, उसने तो कोई ख्वाहिश नहीं होती कि मैं, माशाल्लाह से हमारा घर था, हमें तरबियत थी, तो हमें ऐसी किसी चीज़ की तमन्ना और ख्वाहिश नहीं। घर में सारे सब चमचे चीज़ें सिल्वर देखी के थी, सारे चमचे सिल्वर के। सिल्वर के ही थे? बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो होता यूज था चांदी। अच्छा, उस वक्त होता था? ये फिर बिल्कुल, गलत उस वक्त जाएगा बयान आपका। नहीं, उस वक्त बहुत चांदी का बहुत ज्यादा वो था। नहीं, उस वक्त भी लोग सोने के चमचे से बच्चों को। मेरे वालिद क्रिकेटर थे उस वक्त, और गवर्नमेंट मुलाजिम भी थे, और इंडिया से ही जब वो यहाँ आए थे, माइग्रेट हो गए, तो हमने, हमारा अपना बिजनेस था, प्रिंटिंग प्रेस था, तो यहाँ आते ही PCHS में जो है उन्होंने रिहाइश हो गई इमीडिएट उसी वक्त, 47 की बात है, तो उन्होंने फिर यहाँ पर वो खरीदी ज़मीन, घर बनाया। मैं उस घर में पहली बच्ची थी जो कराची में पैदा हुई अपने। आप कराची में पैदा हुए? मैं कराची में। वेरी नाइस। कराची की बेटी हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल। ये आपने अच्छा किया कि कम से कम आप हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुई। बिल्कुल, मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान पे, और कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, और अपनी ज़मीन पे सबको फ़ख्र होता है। अच्छा, अब वो वेरी नाइस, अप्रिशिएट। ये बताइए, इस सिल्वर स्पून के साथ तो आप पैदा हुई थी, अब कौन कौन से स्पून है आपके पास? अब मेरे पास कोई सिल्वर स्पून नहीं है। अब तो जाहिर है, अब कहाँ से सिल्वर स्पून? ये तो गोल्डन स्पून। वो अपने बाप के घर देखे थे सिल्वर स्पून, अब मेरे पास जो है सिल्वर नहीं, अब तो स्टील के हैं स्पून। खवातीन को बड़ा शौक होता है बचपन से ही, और हमारे यहाँ पे ये बच्ची को एक कान में एक आवाज़ उसके कान में ठूस दी जाती है, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुमने किसी और के घर जाना है, वहाँ जाके सब ये काम करना, यहाँ ना प्याले तोड़ो, यहाँ ना यूँ करो। तो वो जाती है जब, तो दूसरे के घर में सारी चीज़ें तोड़ देती जाकर। अच्छा, जब आप बचपन में छोटी बच्ची है, कहूँगी, गुड़ियों से खेलती थी? बहुत खेले, बहुत। वो गुड़ियों से क्या, गुड़ियों के अलावा भी, क्योंकि मैं जो है मेरे ऊपर गिल्ली डंडा, दरख्तों पे चढ़ना, और जनाब ये सारे, हाँ बिल्कुल, ये सारे बिल्कुल करती रही हूँ। ये पता है गवर्नमेंट को आप ये काम करती थी? हाँ, पता है, सब पता होगा।
सब पता होगा उनको। हाँ, ये अभी अब ये बचपना वाला था, ऐलान कह रही हूँ क्योंकि ये बचपना था। बिल्कुल। वो बचपने में इंसान ये सारे शौक करता है, बिल्कुल करता और हर आदमी ने किए। बिल्कुल। मैं समझता हूँ दुनिया के अजीम तरीन मुफक्कर, दानश्वर, अगर बच्चे खेले नहीं तो फिर क्या है, वो बच्चे तो नहीं है फिर। कितनी अच्छी बात की। वो बच्चे अब तो बच्चे खेलेंगे नहीं तो क्या, लेकिन ये खौफ की फजा, अब फिर इस खौफ की फजा में कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो इस वक्त बाहर उसके माँ बाप उसे फुटबॉल खेलने जाने देंगे या बाहर घूमने ही देंगे। सही कह रहे हैं आप। अब वक्त के साथ जो है बहुत तब्दीलियां आई हैं ज़माने में, और ये जो तमाम खौफ व हिरास की फ़िज़ा है, और जो हमारे यहाँ एक टेररिज्म जो छा गया था, अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसको जो है तमाम जो हमारी पार्टियां मिसालियती कोशिशों से ओवरकम और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, और इंशाल्लाह और जब तक ये यूनाइटेड नहीं होंगे, हम सब मिलके नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये तमाम मुश्किलात नहीं हल। मैं तो भाई एक बात कहता हूँ, कैमरे के थ्रू कहता हूँ, कि अगर हम अपनी दौरे हुकूमत में कोई भी XYZ, अगर हम 5 साल का ये मंसूबा बना लें कि 5 साल हमने एक दूसरे के साथ सियासत नहीं करनी, पाकिस्तान को बनाना है, तो ये मुल्क कितना अच्छा बन जाएगा, आप सोचिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा जो है एहतसाब होता है अवाम का एहतसाब। 5 साल के लिए आपने मुंतखब किया है किसी को, तो 5 साल चलने दें, क्योंकि देखिए 1 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। आप 5 साल का अरसा उसको दें, अगर वो नहीं काम करता आप उसको वोट के ज़रिए हटा दें। ये तो अवाम के पास ताकत है ना, वोट की ताकत तो अवाम के पास है। तो अच्छा, अवाम ना चुने। अच्छा, पर अवाम मेरी समझ में नहीं आता, हमारी अवाम समझ में नहीं आती। जो दुकान पे जाते हैं ना, अपना क्या नाम है, कोई चीज़ खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने, जूता खरीदने, अपना क्या नाम है, कपड़े खरीदने, तो आधे घंटे उससे बहस करते दुकानदार से, नहीं यार ये सिलाई तो देखो क्या यार, ये सोल खराब है, फला खराब है, रंग खराब है, यहाँ से उधड़ गया वहाँ चले गए, कितनी बहस करते हैं। लेकिन जब इस मुल्क का मुस्तकबिल चुन रहे होते हैं, उस वक्त अगर सोच लें तो फिर शायद मेरा ख्याल है कोई इख्तलाफ ना रहे, हमें शऊर आ जाए अगर वोट डालने का, तो आई थिंक कि प्रॉब्लम देखिए हमारे यहाँ जो है, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल वोट डालने का शऊर है लोगों को, लेकिन ये है कि हमारे आधी आबादी तो वोट डालती नहीं है, वो तो घरों में बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि आज छुट्टी का दिन है। तो मैं कहती हूँ कि हर आदमी को ये वोट डालना चाहिए, अपना वोट डालना चाहिए, अपना हक इस्तेमाल करना चाहिए, और हक इस्तेमाल जब करेगा तो तभी तो सही इंतखाब करेगा। लोगों को ये बात की समझ आ जाए ना, अगर कि उनके हाथ में ताकत क्या है, तो फिर उसको पता चले कि वो मुल्क बना भी वही सकते हैं और बिगाड़ भी वही सकते हैं। देखिए भुट्टो साहब ने कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो कुछ सोच समझ की बात कही थी। बिल्कुल सही। अब अवाम के हाथ में होती ही है तकदीर मुल्क की, और हमारे हाथ में इस वक्त तकदीर है चैनल की। हम चाहें तो ब्रेक लेंगे तो चैनल के इश्तिहार चलेंगे, आगे ना तकदीर। लेकिन हम उसके साथ जुल्म नहीं होने देंगे, हम लेंगे एक ब्रेक और वापस आएंगे और गुफ्तगू शुरू करेंगे अपने एक नए मेहमान के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फौजना, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मिसिज नरगिस एंडी खान। मैं इनकी बातें जो इनसे कर रहा था उसमें ये था कि पहला पोर्शन हम करते ही इस तरह का है कि हम सारी उस बंदे की वो बातें कर लें, उसके बाद हम चलते हैं उसकी आम जिंदगी की तरफ चलते हैं। ये पोर्शन वो होगा, लेकिन हम इसमें इंक्लूड करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो शोबिस से वाबस्ता है, लेकिन हम उन्हें एक अच्छा सोशल वर्कर भी कह सकते हैं, हम उन्हें एक अच्छा इंसान भी कह सकते हैं, हम उन्हें एक अच्छा बच्चा भी कह सकते हैं, हम उन्हें एक अच्छा बाप भी कह सकते हैं, हम उन्हें एक अच्छा शौहर भी कह सकते हैं, एक अच्छा शहरी भी कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा सिंगर भी कह सकते हैं, एक पाकिस्तान का सफ़ीर भी कह सकते हैं, जो जहाँ जाते हैं पाकिस्तान की सकाफ़त को अपने साथ लेके जाते हैं। शोहरत ने, इज़्ज़त ने, दौलत ने उनके अंदाज़ को नहीं बदला, अंदाज़ में वही सादगी रही, अंदाज़ वही रहा, और ख़िदमत के जज्बे से ये भी सरशार है। आपकी भरपूर तालियां, ख़ौत-ए-नज़र इस्तक़बाल कीजिएगा। हमारे दूसरे मेहमान तशरीफ़ लाएंगे जनाब अबरारुल हक।
अबरार भाई, आपको खुशामदीद शरीफ शो में, क्योंकि आप एक शरीफ आदमी हैं। बहुत शुक्रिया। इतनी सारी जो तारीफ़ें आपने की हैं, तो वो एक शेर में ऐसे मैं अपने आप को औकात में लाने के लिए ज़रूर कहा करता हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूँ, क्या लागे है मेरा। भी अच्छी अच्छी बातें सुन रहा था मैं। नहीं, वो तो इनसे तो हमारी एक तरह एक गुफ्तगू, क्योंकि फ़र्क थी, मुझे पता। आप मेरे तरफ वो ज़रा वो दूसरे वाले एंगल से आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है, मुझे लोगों ने शो के बारे में बड़ा डराया हुआ है। नहीं कोई सी यार, मैंने आपके बारे में जब इतनी अच्छी बातें कर दी, अब मैं अपनी बातें थोड़ी खराब करूंगा जो मैंने कह दिया। मैं सोच रहा हूँ ना, चाहे मैंने झूठ कहा है, निभाना तो पड़ेगा मुझे। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ अच्छी अच्छी बातें तो आपने बस कर दी हैं, पीछे रह कौन सी गई हैं। अब उसकी तरफ आएंगे ना आप। नहीं रहे यार, आपके साथ तो ये है ही नहीं। आपको तो मैं एक अरसे दराज से देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, और हम एक दूसरे को समझ चुके हैं। आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया हूँ, इसीलिए हम सही चल रहे हैं। अच्छा, कर अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे अच्छी बात है। देखिए अबरार, मुझे आपकी जो शुरुआत है, मतलब मैं आपकी बात ये करना, आप जो अभी आपने बात की थी कि हर शहरी अगर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और मुल्क को अपना घर की तरह समझे, तो फिर सुधरने में मिनटों सेकंडों का काम होता है, क्योंकि ये तो जहन का काम है ना, इसको सेट करना है आपने सिर्फ। ये अबरार हैं, इनका जो स्टार्ट है, ये एचिसन कॉलेज के अंदर पढ़ाते थे। आप ज्योग्राफी पढ़ाते थे जी? बताएं। वो पढ़ाते थे, और अगर ये अभी पढ़ाते पढ़ाते रहते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकते थे। शोहरत तो इनके हाथ में थी, गाने का शौक था, तो ये इस तरफ निकल आए। वहाँ से वाक़ात इन्होंने वो रिज़ाइन किया, आ गए। अल्लाह तवक्कल ही, देखे ना, खुदा ने काम लेने होते हैं। अब वो एक पढ़ाता हुआ आदमी वहाँ से छोड़ता है, अगर ये पढ़ाते रहते तो फिर आज क्या होता कि नारोवाल में उन गरीब लोगों के लिए वो सहारा हॉस्पिटल नहीं होता, सुगरा शफी हॉस्पिटल नहीं होता। ये कुदरत के काम हैं, जो कुदरत जो इंसानों को रिप्लेस करती है ना, इधर से उधर बिठा दिया, उसको यहाँ बिठा दिया। तो अब देखिए ना, वो अच्छा खासा पढ़ा रहा था एशिसन कॉलेज में, खूबसूरत जॉब थी, 3 बजे। वो भी एक फलाई काम है। वो बड़ी एक्सपेंसिव वहाँ पे एजुकेशन होती थी, कोई फीसबिल्ला वहाँ नहीं पढ़ाता। सही कह रहे हैं। लेकिन अबरार की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कहाँ चले। फिर गीत कौन सा गा लिया, किने किने जाना बिलोदकार। एक नौजवान इंटर हुआ और वो कह रहा है 10 बजे किने किने जाना बिलोदकार। बिल्लो के घर वाले सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये ओपन इनविटेशन दे रहे हैं, हमें पूछा नहीं कि भाई इतने बंदों का इंतजाम है, तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। उस गाने ने क़यामत डाल दी। मैं कहता हूँ जी, जितनी लड़कियों के नाम बिल्लो थे उनकी तो फटाफट शादी हो गई। माँ बापों ने कहा बिल्लो ने तो कटो जी करो बाहर, क्योंकि बिल्लो घर चोएगी, बंदे आके पूछेंगे कि भाई किने किने जाना बिल्लो के घर। तो ये एक ऐसा नाम लेकर के इनकी मैंने एक खूबसूरती देखी है कि एक तो किने किने जाना बिल्लो के घर आया, हिट हो गया। अब गाना मेरा ख्याल है कुछ नहीं, कितनी कैसेट उसकी ऑडियो कैसेट सेल हुई होगी उस वक्त? तकरीबन 12 मिलियन। 12 मिलियन, मतलब 12 मिलियन बंदों को पता ये इनविटेशन पहुंच गया भाई किने किने जाना बिल्लो के घर। उनमें से अगर 1 मिलियन भी बिल्लो के घर आ गए तो बिल्लो अबरार के घर आ जाएगी। दूसरा हिट नंबर क्या था अबरार भाई आप? बैजा साइकिल थे। आजानी बैजा साइकिल थे। ये प्राडो के दौर में इन्होंने, उस वक्त इनकी समझ में आ गया था कि पेट्रोल कितना महंगा होने वाला है। ज़हीन आदमी है ना, बहुत ज़हीन आदमी। इस शख्स की खूबसूरती क्या है मैं बताऊं। इसने अपनी शोहरत का, मैं क्योंकि इनके साथ बहुत प्रोग्राम्स हमारे रहे, बाहर मुल्कों में भी हम गए, इसकी नेचर भी बहुत अच्छी है। इसने क्या किया कि इसने वो गाने तो जैसे भी जो बन रहे थे, ज़ाहिर है पब्लिक के डिमांड सॉन्ग्स हैं, वो कमर्शियल सॉन्ग्स हैं, कंपनीज बनवाती हैं, उनको भी उसमें सारा मसाला रखना होता है क्योंकि सेल करना होता है, वो कमर्शियल पॉइंट। मगर वो एक थर्ड कुछ और चल रहा था उसके जहन में। फिर इन्होंने एक यू टर्न लिया बड़ा अजीब व गरीब, और एक इन्होंने सहारा ट्रस्ट बनाया और उससे इन्होंने हॉस्पिटल की फंडिंग का आगाज़ किया। मैं समझता हूं कि वो अबरार की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। अबरार, ये ख्याल कैसे आया था? जो आपकी उम्र थी, इसमें तो लड़कियों के ख्याल आते हैं। ऐसे ही था।
इनमें खूबसूरत लड़कियों के ख्याल आते हैं, आपको आए भी होंगे, बिल्कुल आए, आपने छुपाए भी होंगे, बिल्कुल छुपा। आपने बताए भी नहीं होंगे। ये क्या आपने मुझे वो कुछ ऐसा पिला तो नहीं दिया कि मैं सच सच बोलना शुरू? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था। नहीं, ये सोफा हमने एक बाबा से पड़वा के मंगाया। तो बाबा है यहाँ पे, यहीं कराची में रहते हैं, पड़े हुए सोफे बेचते हैं, मतलब ऐसे पड़े हुए होते हैं, कहते ले जाओ जी। तो अबरार कैसे ये जहन कैसे बना आपका? भाई टू बी ऑनेस्ट विद यू, जैसे आपने कहा वो एज ऐसी होती है कि उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। इतना सारा फेम, इतने सारे पैसे मिल जाएं तो आपका ध्यान सोशल वर्क में जाता नहीं। और मैं भी नहीं गया, मेरा भी, मैं पूरी दुनिया जा रहा था और मेरे लिए वो बेस्ट टाइम चल रहा था उस यंग एज के अंदर। पेरेंट्स भी थे, सारा कुछ, सारी खुशियाँ थी। लेकिन उस मौके पे आके 96 में जब मेरी मदर गई दुनिया से, तो एकदम से फ़ील हुआ कि यार खुशी अब नहीं है, एकदम से ये फ़ील हुआ मुझे। और फिर लगा कि ओके क्या करूं कि गम कम हो, सेटिस्फैक्शन हो। तो मुझे ये नज़र आया कि किसी का गम कम कर लो तो मैं सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। और वो किसी को बीमारी से, किसी को मौत से बचाने की, अल्लाह ताला की ज़ात बचाती है, वसीला बनने की ख्वाहिश पैदा हुई। और वो हॉस्पिटल जहन में आया। अगरचे जिससे भी डिस्कस किया उन्होंने डिस्करेज किया मुझे। उन्होंने कहा बराड़ साहब आप हॉस्पिटल ना बनाएं, अपने लिए घर बनाएं, कोई अच्छा सा कपड़ों का जोड़ा बनाएं, आप हॉस्पिटल ना बनाएं, आप किन चक्करों में पड़ गए? दुल्हन के जेवरात बनाए। हाँ जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस वो आपने जैसे पहले फरमा दिया ना, ये फ़ैसले अल्लाह ताला की ज़ात करती है। और अभी जो HSN कॉलेज में मैं पहले गया, शायद उसका भी एक ऐसा रीज़न बनना था कि एक तो लोगों पे कि जी ये HSN कॉलेज में वो एक दुम छल्ला उसका साथ लगा हुआ। फिर अभी जो मुझे अभी ख्याल आया, मुझसे किसी ने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन पूछा तो मैंने बड़ा जल के दिल से बोला, मैं कहा मैं इस साल इंशाल्लाह गरीबों के HSN की तामीर का आगाज़ करूँगा इंशाल्लाह। गरीब लोगों के लिए HSN। और मैं कहता हूँ वो, क्योंकि मुझे लगता है हमारे लीडर्स का गरीबों के साथ तारुफ तो है, उनका गुर्बत के साथ कोई तारुफ नहीं है। उनको लाइन में लगे जब बिल जमा कराना पड़े तो उनको पता चले, उनको वैगन में बैठ के चक्कर लगाना पड़े ना उनको पता चले, उस गर्मी में रहना पड़े तो पता चले। इनको एक गुर्बत का क्रैश कोर्स भी कराना चाहिए। हाँ ये बड़ा ज़रूरी है। एक तरफ गुर्बत का क्रैश कोर्स, दूसरी तरफ मैं तो कहता हूँ NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे सही मानों में हुकूमत कराना सिखाते हैं उस लेवल पे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का क्या रोल है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का क्या रोल है, लेजिस्लेशन प्रोसेस किस तरह चलता है। ये दोनों एक्सट्रीम्स पे इनको लेके जाएं ताकि। आपका ख्याल है कि ये कोई बगैर जो मिनिस्टर्स आ गए, बगैर कोर्स किए हुए आ गए, इनको पता नहीं है मिनिस्ट्री कैसे चलानी है? इन लॉट ऑफ केसेस नेचुरली दे लैक प्रोफेशनलिज्म। जब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो हम उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वो बेचारे अपनी वट एवर कैपेसिटी दे हैव उसमें दे आर ट्राइंग टू डिलीवर, लेकिन कमी तो है ना, और हर एरिया में कमी है। मतलब हमें एक इंटेलेक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, कोई एग्री करे इस बात से ना करे। सारी पार्टीज़ वाले बेचारे अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें डेफिनेटली इस चीज़ का इदराक हमें होना चाहिए। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि गरीबों का HSN शायद एक ऐसी लॉट पैदा करके सामने ऐसे तबके में लेके आए जो मूवर्स शेकर्स बने, जो सही मानों में गरीबों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको पता है क्या बीतती है जब मालिक मकान आके दरवाज़ा खटखटाता है कि किराया दे दो, टाइम ऊपर हो गया। वो वाली सोच वो लोग आएंगे ना जब तो उनको आइडिया होगा, उनको सामने लेके आएँ, उसको आवाम को, उस गरीब के बच्चे को आवाज़ दे दें। वो तो बेचारा मिलिया इस्लामिया जामिया स्कूल में पढ़ के वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। अदा भाई, जिस वक्त आप इसमें हिट हुए, एक मैंने देखा लड़कियों का, मर्दों का, लड़कों का, यंगस्टर जो है, यूथ जो है हमारी, वो दीवानी हो गई आपकी। इतना आपको उन्होंने इतना पसंद किया। वो उस वक्त में प्यार जो होता है वो जो है बात कंप्लीट करो। वो मतलब ये नहीं कि चलो कर लें, ठीक, ओके। नहीं मतलब ये नहीं कि वो उसका वो दिल में जाहिर है। आप एक यंग मैन, कितने साल के हो गए आप? भाई मैंने गिने नहीं, मैं असल में बहुत छोटा था जब मैं पैदा हुआ, ना मैं लिख सका एज ना, मैं नहीं। फिर ओए आप छोटे पैदा हुए थे? बहुत छोटे। तो हमारे यहाँ तो 12-12 साल के होते हैं यार। हमारे तो पैदा ही 12 साल का होता बंदा।
अल्लाह की देन। मतलब जब मैं पैदा हुआ था 12 साल का था। अंदाजा लगा ले मेरी उम्र कितनी हो गई होगी। तो इसमें उम्र बताने में क्या मसला क्या है आप लोगों को? नहीं उम्र आप जितने सिंगर है ना और जितने खवातीन के फेवरेट है, ये सब एज नहीं बताते। अब आपकी आप शादी भी लोगों हो ने गई, वैसे जरूर पूछनी है। अब बस और कोई सवाल नहीं है, इतना सवाल मसला है, सवाल है। ये उम्र से रिलेटेड है? नहीं, वो आंखों से है। ओके। आंखों ने बड़े हसीन हसीन चेहरे देखे होंगे। गाने भी आपने ऐसे ऐसे गाए हैं जिसमें आपने मेरे नाल ब्याह पीतो तू मेरे नाल ब्याह कर लो। देखिए, आई बिलीव इन लेजिटिमेसी ऑफ रिलेशनशिप। ये माने आप, हर गाने में शादी का जिक्र होता है कि नहीं होता? होता है, ये बात तो है। देखो, जायज तरीका प्रपोज करने का ना, मेरा ब्याह कर ले। बिल्लो के घर भी जाना था तो शादी करने के लिए जा रहा था ना। आपने उस क्यों जी, आप मानते हैं? बिल्कुल रिश्ता भाई, लेके जा बिल्लो रहे के घर आपने बताया नहीं आप किस लिए जा रहे हैं। नहीं, डोली विच पाके तेन घर लेके आवांगा मैं, सेरे गाने बन के ते शहरों ते जावांगा मैं, नाले 400-500 गवाह भी लेके जावांगा। हाँ, ये है उसमें अंतरे में एक जगह पे ये जिक्र भी है आपका कि डोली में बिठा के तेन घर लेके जावांगा, नाले 400-500 में गवाह भी लेके चाचा पापा मामत आया झांझी बना के मेरे यार बिली छोटे मोटे साहब आके लाचे चाचे बांध के उसे पाट तो बात ये है, शरीयत में सिर्फ 2 गवाह की जरूरत है। मैंने 400-500 इसलिए कहा था, कंट्रोवर्शियल ना हो, फिर भी हो गया। मैंने बड़ा रोकने की कोशिश की। असल में जब ये बनाया था तो मुझे उसी को किसी ने कहा, यार बिल्लो के घर ये गाना ठीक नहीं लग रहा मुझे, ये गाना मुझे लगता है हराम है। हराम है तो उसी को मैं खाना ही गाना। किसी ने ये भी कहा, अबरार साहब ये जो आपने गाना गाया ना, ये बिल्कुल नाजायज़ हराम गाना है और इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम घेराव करेंगे और जलाओ करेंगे, फलां करेंगे, क्योंकि ये गाना जो इंसानी तबीयत में गैर मामूली हिजान बर्पा करता है। अच्छा, फिर उसके बाद आया पीनो तू मेरे नाल ब्याह कर ले। अच्छा, ये गाने इस तरह के। एक गाना और मैंने एक सिंगर का सुना, साली तू मानी नहीं कभी तो मानेगी। यार, ये साली से क्या मनवा रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे आप बताएंगे कि आप सिंगर हैं कि साली से क्या हो रही है, बहस क्या हो रही है? ये तो शहजाद से पूछें जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखिए, किसी का मुद्दा मेरे पे नहीं लगा। अब मेरे पे ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लग जाते हैं, मेरे पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम। एक बार एयर होस्टेस मुझसे कहने लगी, आया आपने तो मेरा नाम ही ले लिया अपने गाने में। मैंने कहा परवीन है, कहने लगी जी नहीं। मैंने कहा बिल्लो, कहने लगी नहीं, अब 3-4 नाम है ना। मैंने कहा प्रीतो, कहने लगी जी नहीं, आपने साइकिल वाले गाने में मेरा नाम लिया है। मैंने कहा उसमें तो कोई नाम है ही नहीं। कहने लगी है ना, उसमें आप कहते नहीं बार बार आजा जुबैदा साइकिल थे, आजा जुबैदा। अभी साली वाला गाना भी आप मेरे में ना लगाएं। नहीं, और बहुत सारे नामों वाले गाने हैं। नहीं, मैं तो साली में आप पे नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा रुझान जो है, ये नाम जो आए हैं ये उसमें। अच्छा, ये गाने में मतलब ये भी कोई बुरी, मैं से बुरी बात नहीं। हाँ, ड्रामों में नाम होते हैं, फिल्मों में नाम होते हैं, तो गाने में क्यों नहीं हो सकते? क्यों हो सकते हैं? हो सकते, होने चाहिए। हुए थे, नाम तो होता है, हुए थे। बगैर नाम के कोई होता है? कोर्ट ने भी बुला लिया था फिर मुझे। आपको सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने 100 मोटो नोटिस लिया। उन्होंने कहा आ जाएं आप परवीन। अच्छा, वो भी परवीन का जो था आपका, उसमें पता क्या हुआ था भाई, परवीन नहीं था। मैंने सच्ची बात है, सच बोलूँगा कि कुर्सी आपकी सच बुलवा रही है मुझे कि परवीन मैंने नाम रखा था गाने का, नहीं परवीन बड़ी नमकीन है। लेकिन वो मुझे किसी ने कहा ब्रार ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसको चेंज करो। मैंने कहा फिर कुछ ऐसा करो कि गाने का मज़ा भी ख़राब ना हो, लेकिन इसको ना थोड़ा नाम चेंज भी। मैंने परमीन रख दिया। परमीन को इंटरनेट से चेक किया, नाम ही नहीं था। कोई एक था कोई इंडिया में किसी का, और वो भी किसी बंदे का नाम था परमीन, नहीं परमीन। और जी बल मैंने कहा परमीन फिक्स कर लिया। परवीन गा चुका था मैं, और आपको तो पता है कि जब आपने डिलीट करनी होती है कोई चीज़, आप एक ही बार परमीन करते हैं और उसको कहते हैं भाई जहाँ जहाँ कट पेस्ट है परवीन है उसकी जगह परमीन लगा दो। अब मैं आई अज्यूम कि उसने लगा दिया, उसने 1-2 जगहों पे लगा दिया, कुछ जगह बीच में से छोड़ दी। परवीन भी आ रहा है, परमीन भी आ गया, परमीन भी आ गया, मैं फंस गया। और हालांकि एल्बम के ऊपर लिखा हुआ है परमीन, मगर 1-2 बार परवीन। अब आप कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार क्या हुआ? पहली दफा दोनों तरफ बंदे लगे हुए थे, ओए होए, सामने जज साहब बैठे थे, मैं कुर्सी पे जाके बैठा। यस, एक वकील साहब कहने लगे उठो ये कुर्सी मेरी है। मैं उठ गया, मुझे पीछे आके बैठो, मुलजिम की हैसियत से आए हो, स्टार बनने की कोशिश मत करो। मैं तो मासूम खड़ा, मैंने ज़कात वाली शक्ल बना ली थी। जज साहब ने चेक बना के ये सारा ट्रस्ट के लिए दिया। मैंने ज़कात वाली शक्ल बना ली, और क्योंकि वकील साहब थे डॉक्टर खालिद रांझा साहब,
यार ये बड़ी अच्छी बात है कि यार तुम्हारे पास ये तो चलो अल्लाह ने तुम्हें कमाल दे दिया, कोई प्रॉब्लम हो तुम फौरन ज़कात वाली शक्ल बना रहे हो। और मेरे दोस्त कहते हैं कि यार मेरे घर वाले जा रहे थे, कहने लगे ये जाते हैं पोस्टर लगा होता बड़ा सा, तो हमारे दोस्त का ऐसी शक्ल बनाती, दिल चाहता इसको यही ज़कात दे दें। मैंने तो ये भी सुना कि जब आप शादी के लिए गए तो अब वो समझाया भाई ने, बड़े भाई ने, अनवर भाई ने, कि देखो ये तुम बारात में जा रहे हो, माना ज़कात मांगने। मिनिस्टर साहिबा तो आप हैं माशाल्लाह, सियासतदान भी आप हैं और एक हाउसवाइफ भी हैं और बहुत अच्छी नेचर की हैं, बड़ी क्वाइट, बहुत अच्छी, मुझे तो आपके बहुत प्यारी लगी। मुझे ये बताइए कि ड्रामे से देखती होंगी, ये तो नहीं हो सकता ना? देखती हूँ, बिल्कुल देखती हूँ। इंडिया के, पाकिस्तान इंडिया के भी देखती हूँ, पाकिस्तानी भी देख लेती हूँ। जब इंडिया के देखते हैं कौन सा स्टार ड्रामा? प्लस में देख लेती हूँ। स्टार प्लस पे वो जो औरतों के आते हैं, वही वो जो वही, इतने वही, हसीन हसीन जेवर पहन के रो रही होती है। रो भी रही होती है, हंस भी रही होती है। जब जेवर मिल जाता है फिर किसके लिए रोती है ये? उसमें ज्यादातर मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे होते हैं। इनके यहाँ कोई चैन सुकून और नहीं कुछ है। नहीं है, ये घरेलू जॉइंट फैमिली इंडिया में औरतों को बहुत टेंशन देते हैं। बस वो एक दूसरे में वो घर के जो तनाजे होते हैं ना, वो उजागर मैं तो कह रहा हूँ इंडिया की तमाम औरतें यहाँ ले आओ पाकिस्तान में, सही कह रहे हैं। क्योंकि वहाँ उनको इतनी टेंशन मिल रही है, इतने बड़े बड़े झुमके, हीरे, 200 करोड़ 500 करोड़ का कारोबार, उस फिर रो रही है। क्यों रो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब इसे क्या चाहिए? जितना मिल जाए तो उससे ज्यादा। बस हविस है ना ये तो। हविस है। हमारी औरतें देखो वो खत्म बेचारी नहीं होती। छोटी सी हंडिया भुनी खड़े खाया, वो बेचारी उसी के अंदर जो है अपना खुश है। हमारी औरतों में एडजस्टमेंट है। वो मियाँ ने हंस के देख लिया, वो खुश है। हमारी औरत का मुझे, अबरार भाई आपको शादी के बाद अंदाजा हुआ होगा कि बीवी कितनी अल्लाह ने प्यारी नेमत दी है, जो आपके लिए हर वक्त दुआएं, हर वक्त वफाएं, हर वक्त शिकायतें, हर वक्त चाहतें, आप इनमें से गुजर रहे हैं अब, है ना? तो कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्टार जो घर है जैनी मैं जैसा अब घर में बैठा हो, हाँ हाँ नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह सारा करा लांगे, कोई शिकायत मैं यहाँ कितनी बातें करता हूँ, गड़गड़ बोला, बड़बड़ बोला, गड़बड़, घर में बैठा एक औरत बोल रही मैं चुप हो गई। अच्छा करा लेते, बिल्कुल नहीं, ये वो भी जबान को थोड़ा गैप तो देना होता है। गैप, मैं तो रेस्ट के लिए खामोश रहता हूँ, वो समझ रही होती मैं डर रहा हूँ उससे। अबरार, जब ये शोहरतें मिली, दौलत मिली, इज्जतें मिली, फिल्म की ऑफर नहीं हुई यार? इतना तुम हिंदुस्तान में इतने पॉपुलर, इतने फिल्म की ऑफर नहीं हुई कि एज ए हीरो लुक भी बड़ी प्यारी है? भाई थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सच्ची बात है, इस तरह की बात करते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। क्यों? हाँ, मुझे काहे बहुत का अजीब ऑफर हुई है, मैं ना बस मैं करना नहीं चाह रहा है कुछ इस तरह का, इस तरह वाली जवाब। वो पता क्या पापा जो है ना बार केस है ना, तो वहाँ पापा कहते हैं कि भाई इससे की बात मत करो, उससे क्या होगा कि क्या कि पापा की इमेज खराब हो जाएगी, अदरवाइज मैं आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन वो नहीं, मतलब मैं आप तो ये नहीं पूछ रहा हूँ, आपको तो हुई होगी ऑफर यार। अताउल्लाह ईसा खेल भी आए 3 फिल्मों में हीरो। हाँ मुझे हुई थी, इंडिया से भी हुई थी, पाकिस्तान से भी हुई थी। हुई इंडिया से भी हुई। इंडिया से किसने किया था? इकबाल साहब हैं कोई वहाँ के, किस हीरोइन को लेना चाह रहे थे आप? मुझे बस इतना बता दो किस हीरोइन के साथ आ रहे? सो वो मुझसे कह रहे थे कि जो कहोगे हम साथ हीरोइन आपके रख लेंगे। वो काफ़ी मुझे ऐश्वर्या राय करवा लेते ना उस वक्त, आज हम भाभी भाभी तो कह रहे होते। अच्छा बहरहाल चले, तो आपने फिल्म नहीं की? नहीं। शौक नहीं आपको? एक काम बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ मैं, वाकई वैसे शौक भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। हाँ वो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। नॉट दैट आई फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन इट, जो कर रहे हैं लोग उनका अपना विजन है जिंदगी का, और मेरा ख्याल है अच्छी फिल्मों की जरूरत है। अब कैसेट आने वाली कैसेट में किस लड़की का नाम आ रहा है? नहीं इस बार नाम तो नहीं लिया मैंने, इस बार कुछ और आ रहा है बस। इस बार पता क्या करो, कैसेट रिलीज करो, अंदर कुछ ना हो, खाली लोग लगाए, खर्र की आवाज आते, खर्र की आवाज आए, उस पर लिखा हो ये एंड पे आए ये जनरेटर था, लाइट गई हुई थी, ये जनरेटर ऑन था। ये हो सकता है किसी ने इसी तरह का एक वो खा के एक बंदे ने बहुत बड़ी 100 सफ़ों की किताब बनाई और उस पर टाइटल ये था कि व्हाट डू मैन नो अबाउट वुमेन, कि मर्द हजरात जो ख़वातीन के बारे में क्या जानते हैं, और अंदर से सारी खाली थी वो, यानी कि कुछ नहीं जानते। कुछ जानते ही नहीं। मतलब औरत के बारे में आपने ये बात फरमाई
कि ऐसी किताब है, किताब तो है लेकिन अंदर लिखा कुछ नहीं है। कुछ नहीं लिखा। एक किताब में मैंने पढ़ा कि औरत जो है ना वो प्यास की तरह है, एक तो है इतनी मोटी, सर में मारो लगती भी ढा करके, लेकिन छिलके उतारो 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 उतारो, आखिर में फिर आपके हाथ में छिलका। वो प्यास कहाँ गई? ये एक बड़ी एक साइंसी बात है। आप इस पे बिलीव करती है? आप ईमानदारी से बताएं, एक मिसाल उन्होंने दी, एक मैंने दी, 2 मिसालों के बीच में आप बैठी हुई हैं। नहीं, औरत खुली किताब है तो मर्द के ऊपर क्या जिल्द? बिल्कुल परत, एक परत में गोभी के 2 परत होते हैं, परत। का खौफ करे नहीं, मर्द सब कुछ करके भी बहुत ही परत चढ़े हुए, पर चढ़े हुए। देखिए हम बंद गोभी जिसको कहते हैं, बंद और परत ऊपर से गोभी, ना, एक तो बंद ऊपर से गोभी, गरम तो करना क्या जिसको गोभी में कहते हैं। जिप लगवा दे? खुली गोभी क्या करे गोभी? कट सकती है, वो जख्मी लग सकती है, बहुत अच्छे। कटे तो 2 टुकड़े हो जाए। हमारी तो मिसाल भी आपने गोभी में रख दी, हमने तो फिर भी आपको प्याज अच्छा सा रंग है, खुदा की कसम अच्छा खूबसूरत सा कलर होता प्याज। रेट किसी को भी नहीं पता गोभी और प्याज का रेट। आप लोगों में से पता है किसी को? यार आप तो उनसे ऐसे पूछ रहे हैं जब सब्जी मंडी से आए हैं। 25 रुपए प्याज चल रही है, मुझसे पूछ लेना। 25 रुपए, जी हाँ, 20-25 या प्याज है, और गोभी? गोभी उससे महंगी है। अच्छा अल्लाह का शुक्र है। जब तो मैंने आपसे कहा था आप ना, कहिए मैंने प्याज कह दिया। महंगी है ना, आप कह नहीं, प्याज नहीं, गोभी महंगी है, मैंने कहा। गोभी महंगी। अच्छा गोभी कह के आपकी तरफ इशारा भी कर रही है, गोभी महंगी है कह रही है गोभी। देखो यार कितनी अजीब बात है, इतने दूर मेरी तरफ इशारा कर रही है, बराबर वाली गोभी नहीं देख रही आप। इतनी दूर आपको दिक्कत करनी पड़ेगी, गोभी आपके साथ हमने रखवाई भी है गोभी। अब यार पता है क्या सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी फनकार जिसे ये मुल्क एक इज्जत देता है, नाम देता है, पहचान देता है, उसके लिए वो फनकार जब काम करता है उस धरती के लिए, उस ज़मीन के लिए, तो मैं समझता हूँ वो अपना एक कर्ज चुका रहा होता है। और हमारी ख्वाहिशें हैं कि हम सब कर्ज चुकाएं। हमारे पे ये कर्ज है, बल्कि मेरे पे तो ये फ़र्ज़ है कि मैं ब्रेक लूँ, और मैं ये फ़र्ज़ पूरा करने जा रहा हूँ। ये फ़र्ज़ पूरा करके हम अभी आते हैं, तब तक आप कहीं जाइएगा मत। विल राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और हम मौजूद हैं इस वक्त मिसेस नरगिस एंडी खान, और साथ में मौजूद है एक ऐसा सोशल वर्कर जिसने पाकिस्तान के बेटे होने का सबूत दिया, और उन्होंने अपने इलाके में जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी नौरवाल में, वहाँ हॉस्पिटल तामीर किया, जो कि माशाल्लाह चल रहा है अल्लाह का करम। अब यार आप गाते हैं, बहुत गाने माशाल्लाह आपके हिट हैं, खुद किसको सुनते हैं आप? नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत सुना मैंने, और अभी राहत को सुन रहा हूँ। और राहत में आपको क्या लगता है, कुछ राहत मिलती राहत है? मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ज़बरदस्त कॉम्पोजिशंस, आवाज़ बड़ी अच्छी है उसके ऊपर जमी हुई, और म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस। बस ये कुछ अल्लाह की तरफ से ऐसा जो चीज़ हिट होती है उस पर कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा दम होता है कि वो मज़े की लगती है। तो राहत अच्छे लगते हैं, नुसरत फ़तेह अली खान अच्छे लगते हैं। आपको कौन से गुलकारों का आपको तजर्बा रहा कि भाई इनको सुन के दिल को सुकून मिलता है? मेहदी हसन की गज़लें आया। जो है जाहिर है वो अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि अभी गाई हुई हैं। फिर उसके बाद ये जो भी म्यूज़िक को, सॉफ्ट म्यूज़िक आपको ज़्यादा पसंद पसंद है? करते हैं। माशाल्लाह सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, इसीलिए कुदरत ने आपको बड़ा सॉफ्ट सा दिल दिया है, और अल्लाह ताला ने आपको बना दिया वसीला, और अल्लाह इस वसीले को कायम रखे। और मेरी दुआएं नेक तमन्ना है कि खुदा ताला आपको इस मिनिस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे, और हमें चाहिए कि हम सब मिलकर हर मिनिस्ट्री के साथ कोऑपरेट करें, उसके साथ उसकी हौसला अफजाई करें। बिल्कुल। और अबरारुल हक भाई, आप तो बहुत अच्छे काम करते हैं, एक काम आपको करना है। जब भी हमारे प्रोग्राम में अताउल्लाह ईसा खेलवी आए, शाजिया खुश आए, बहुत फनकार आते हैं, तो हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि जी जाते जाते अगर कहीं आप अपनी मोहब्बत अता फरमाएंगे तो, और एक मेरी स्पेशल ख्वाहिश होगी, मेरी क्या बल्कि ये पब्लिक जब सुनेगी इनकी भी होगी।